सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना और मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद। M5 रोहड़ी बाईपास से धुंध का बसेरा है और हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। कहा, इंतहाई जरूरत में तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर का फजाई मेयार आज भी मुजरे सेहत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी 5वें नंबर पर मौजूद है। बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। जीबी में झीलें जम गईं। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। वादी नीलम में यकबस्ता हवाएं, सयाहों का भी रश। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। किलात में -5, कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। सर्दी बढ़ गई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन 2024 के लिए नाअहल करार। कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने पर ट्रंप उम्मीदवार नहीं बन सकते। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 से फैसला सुनाया और अदालत ने इलेक्शन बेल्ट से ट्रंप का नाम हटवा दिया। ट्रंप का फैसले के खिलाफ अमेरिकी अदालत से रुजू करने का ऐलान। ट्रंप ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। ट्रंप 4 जनवरी तक अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। गजा में आर्जी जंगबंदी की कोशिशों को धचका। सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग फिर मौखिर आज मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद के मुसव्विदे में आर्जी जंगबंदी का मुतालिबा। मुजव्विज़ा करारदाद के मतन पर रुकन ममालिक में इख्तलाफात। मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका को वीटो से रोकना है। अमेरिका सलामती काउंसिल की पिछली करारदादों को वीटो करता रहा और सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग कल भी मौखिर की गई थी। इसराइली सफाकियत थम न सकी। सहूनी फौज के तैयारों और ताज़ा हमलों में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। अलरिमल में बमबारी से 102 फ़लस्तीनी जाँ बहक और रिफा, खान यूनिस, दीरुल बला और जबालिया कैंप पर भी हमले किए गए। 87 फ़लस्तीनियों की शहादत। शहदा की मजमूई तादाद 19,667 तक जा पहुंची है। 7,729 बच्चे शामिल हैं। 53,000 जख्मी हैं। 8,000 से ज़ायद लापता हैं। गजा का अल-अहली हॉस्पिटल में गैर फाल और इसराइली फोर्सेस ने तबी अमले और मरीजों को गिरफ्तार कर लिया। अल-औदा हॉस्पिटल में भी 240 अफराद यरगुमाल और गजा में जंग से 500 इसराइली फौजी नफसियाती मसाइल का शिकार हुए। इसराइली अखबार का दावा। इसराइल गजा में एक और जंगबंदी के लिए रजामंद। इसराइली सदर का कहना है कि आर्जी जंगबंदी के लिए तैयार है। यरगुमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। फरीकैन बातचीत का आगाज करें। हमास ने जबालिया पर कंट्रोल का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया है। इस्माइल हनिया का कहना है कि जंगबंदी पर आज मिस्र में मुज़ाकरात होंगे। हमास वफ्द मिस्र में जंगबंदी और कैदियों के मामले पर बात करेगा। यमनी हौजियों का गजा पर हमले बंद होने तक इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। कहा, फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। जो भी तनाज़ा बढ़ाना चाहता है उसे खमियाजा भुगतना होगा। और पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील कर दी। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। मुल्क भर की बार एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध बार ने इलामिया जारी कर दिए हैं। वकला तंजीमों ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने पर जोर दिया है। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए हैं। इलामी में कहा गया है कि ये तासुर बढ़ रहा है कि मौजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकते। इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इलेक्शन पर महर सबत कर दी और हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। जस्टिस अदर मिनुल्लाह ने कहा कि किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे।
जजेस आगे बढ़ के हार पहनाते हैं आइन तोड़ने वाले को। ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। झूठे केसों में जेलों में जाते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि हम देखकर भी खामोश रहते हैं। आइन तोड़ने वालों को जजेस हार फूल पहनाते हैं, जब पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ। बयानात मौजूद हैं, नवाज शरीफ और मरियम को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। नवाज शरीफ के शिकवे पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा कि झूठे केसेस में जेल गए। 2018 में सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनवाया गया। बानी पीटीआई के आते ही रुपया मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कोई अमीरुल मोमिनीन बनकर तो कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। पुरानी सियासत से वज़ीर आज़म बनने वाला मुल्क नहीं चला सकेगा। बिलावल भुट्टो की घन गरज। लाहौर हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि एक दूसरे को जेल भेजना सियासतदानों की नाकामी है। पुरानी रवायती सियासत को दफन करना होगा, वरना मुल्क नहीं चलेगा। जो भुट्टो के साथ हुआ वो सलूक किसी और वज़ीर आज़म के साथ नहीं होना चाहिए। अवाम फैसला करें उन्हें कैसा पाकिस्तान चाहिए। से पूछ रहे कि मैं 45 दिन बाद कहाँ पे रहूँगा। मेरा कोई इरादा किसी जमात को ज्वाइन करने का नहीं है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। हो सकता है मैं अपनी पार्टी बना दूँ। हुकूमत कानून के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है, इंजीनियरिंग नहीं हो सकती। शफाफ इलेक्शंस कराएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अज़्म। बोले इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करा कर जाएंगे। हो सकता है 45 रोज़ बाद अपनी जमात बना लूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं किसी को प्यारा हो जाऊं और हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे प्यारे हो जाएं। सियासी जमातों के दावों में कितना वजन है, फैसला आवाम करेंगे। नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी के दायर रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाम शामिल हैं। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस की रेफरेंस की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार दे दिया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है अमेरिका। सिपा सालार की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फ़रोग पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। पाकिस्तान अमेरिका का देरीना शनाख्तदार है और रहेगा। पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। तर्जुमान अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जान करबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों को छोड़ना हमारी पॉलिसी का हिस्सा था। जो हथियार तालिबान के हाथ लगे वो अमेरिका के नहीं, अफगान नेशनल आर्मी के हैं। हमने अफगान आर्मी की हथियारों से मदद की है, उन्हें मजबूत किया है। कुछ अफगान नेशनल आर्मी हुकाम ने तालिबान से लड़ाई न करने का फैसला किया। तालिबान के कब्जे के बाद ये हथियार उनके हाथ लग गए। बिजली सारिफीन एक बार फिर इजाफी बोझ उठाने के लिए हो जाएं तैयार। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹4.66 इजाफे का इम्कान है। CPP ने कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी है। कीमतों में इजाफा माह नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 27 दिसंबर को समाप्त करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब से जायद बोझ पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने निपा फ्लाईओवर के नीचे तज़य्युन आराइश बहाली के काम का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि निपा के दूसरे तरफ भी खूबसूरत ग्रीन जोन बनाए गए और अगले 4 साल में शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लोगों को खेल की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करेंगे। कराची को तरक्की सिर्फ बिलावल भुट्टो ही दिलवा सकते हैं।
शहर कायद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात डिफेंस दरकशां थाने की हदूद में ख़याबान शमशीर पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हादसे में जख्मी। बेटे का कहना है कि फहमीदा मिर्ज़ा की हालत खतरे से बाहर है। कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। 2 दरिया के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी। कार सवार शख्स पुलिस एहलकार को टक्कर मारकर फरार हो गया। कराची में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा तंग कोरंगी जमान टाउन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। मुलजमान से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। शाह लतीफ सेक्टर 21D के करीब से डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। बनारस पुल पर गोली लगने से एक जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। इस्लामाबाद में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 शरपसंदों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मुल्तान में घरेलू झगड़ा 2 जाने ले गया। सूरज कंजोड़ पर सिफाक मुलजिम ने अहलिया की 2 बहनों को कत्ल कर डाला और मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक फयाज की बीवी साइमा नाराज होकर मैके आई थी। मुलजिम बीवी को मनाने ससुराल आया तो बीवी की बहनों से झगड़ा हो गया, जिस पर मुलजिम ने फायरिंग करके शहनाज और सीमा बीवी को कत्ल कर दिया। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई है। आज आराम करेगी। 21 दिसंबर को प्रैक्टिस सेशन होगा। 22 और 23 दिसंबर को टीम 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की G20 सीरीज पाकिस्तानी टीम का तरबियती कैंप NCA लाहौर में 28 दिसंबर से शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स का ट्रेनिंग सेशन 3 जनवरी तक जारी रहेगा। तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर खिलाड़ी न्यूजीलैंड में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। शाहीन केविस के देश के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में ऑकलैंड की उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो गेम शो ऐसे चलेगा एक बार फिर धूम मचाने को आ रहा है। हर हफ्ता इतवार को करोड़ों के इनामात देखें, शिरकत करें और हो जाएं मालामाल। और क्रिसमस की आमद बरतानिया के तीसरे बड़े शहर लीड्स को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सख्त सर्दी की परवाह किए बगैर लोगों ने शहर को तज़यीन और आराइश के एतबार से गैर मामूली अंदाज से सजाया। लीडर्स की क्रिसमस मार्केट को दुनिया में नुमाया हैसियत हासिल है। बच्चे और बड़े खुश हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।